हुआ कि हजरत आदम के यहां हाबिल भी पैदा हुए और काबिल भी पैदा हुआ। तो हाबिल अलग हमले से पैदा हुआ, काबिल अलग हमले से पैदा हुआ। कुर्बानी का सिलसिला भी वहीं से शुरू हो रहा है और कत्लो गारतगिरी का भी सिलसिला वहीं से शुरू हो रहा है। मगर यह है कि दोनों जात अलग अलग है। जिसने कुर्बानी करके रब को राजी किया वो हजरत हाबिल है, और जिसने जुल्म करके कत्ल करके रब को नाराज किया वो काबिल है। तो नेकी और बदी का सिलसिला भी वहीं से शुरू हुआ। अब रब ने जब कुर्बानी का अपनी रजामंदी का इजहार का हुक्म दिया तो हाबिल और काबिल में यह हुआ कि चलो ठीक है, कुर्बानी पेश करते हैं, देखते हैं अल्लाह किसकी कुर्बानी को कबूल फरमाता है। लंबी तारीख है, मुख्तसर। तो हजरत हाबिल ने एक मेंढा कुर्बानी में पेश किया, काबिल ने खेत के कुछ गल्लों को जमा किया, उसको बतौर कुर्बानी और सड़का के पेश किया। तो पहले जमाने में कुर्बानी की कबूलियत की दलील यह हुआ करती थी कि मिन जानिबिल्लाह एक आग आती थी आसमानी दुनिया से, और आग आने के बाद जिसकी कुर्बानी को कबूल करना होता था आग उस कुर्बानी को खा जाती थी। यह कुर्बानी की मकबूलियत की दलील हुआ करती। हाबिल और काबिल दोनों ने अपनी कुर्बानी पेश की। हाबिल की कुर्बानी को आकर आसमानी आग ने खा लिया, और काबिल ने जो कुर्बानी में जो चीजें पेश की वो रह गई। ये इस बात की अलामत हुई कि हाबिल की कुर्बानी फिर कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल न हुई। हसद की आग काबिल के दिल में पैदा हुई, भड़कने लगी। इसी को कहते हैं हसद कितनी खतरनाक चीज। इसलिए अगर किसी की कुर्बानी कबूल हो रही है तो उसकी कुर्बानी को खराब करने की कोशिश मत करो। यह कोशिश करो कि मेरी भी कुर्बानी कैसे कबूल हो। यही गलती काबिल ने की थी, करे उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई। यह हसद कर बैठा। हसद की आग इतनी आगे भड़की कि अपने भाई के कत्ल पर यह आमादा हो गया, यहां तक कि वो काम कर बैठा। हसद बज़ाहिर एक छोटी सी चीज मालूम होती है, मगर इतना खतरनाक जहर है। एक मर्तबा हसद जिस्म में सरायत कर जाए तो फिर या तो तुम अपनी जान देकर के बैठोगे या किसी जान लेकर के बैठो। इतनी खतरनाक चीज है हसद। आज जो हमारा समाज मरा जा रहा है, बाप बेटे में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बहन मां में झगड़ा, रिश्तेदार रिश्तेदार में झगड़ा, इन सारे झगड़ों के पीछे कोई और चीज नहीं, ये हसद की आग है। हसद ही की आग है। जो सगे भाई ने सगे भाई को जुदा कर दिया अपने भाई से, बच्चों को बाप से जुदा कर दिया, बेटियों और माओं के दरमियान तफरीक कर दी, जो सबसे अजीज और प्यारे रिश्ते थे वो खत्म हो गए इसी हसद की आग में। भाई भाई से हसद करने लगा, बहन भाइयों से हसद करने लगी। इससे अंदाजा करो मुसलमानों कि हसद कितनी खतरनाक चीज है। तो अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया, दौलत दिया, इज्जत दिया, इल्म दिया, कुछ भी दिया, ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। या इज्जत और जिल्लत तो रब के हाथ में है, तुम क्यों चले जा रहे हो? हाँ, अगर कर सकते हो तो ये करो कि जिस रब ने उसे दिया है वही रब तुम्हारा भी है। ऐसा काम करो कि रब राजी हो जाए, तुम्हें भी दे दे। ये तुम क्यों कर रहे हो कि उसकी दौलत खत्म करूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा, उसकी इज्जत को उतार दूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा, उसे जलील कर दूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा, फला आलिम और इमाम की दस्तार और जिब्बा को उतरवा दूं मुझे इज्जत मिले। इससे इज्जत नहीं मिलेगी। अरे जलील हो, जलील ही रहो। इज्जत जिसे अल्लाह ने दिया है, तुम्हारे चाहने से वो जलील होगा। हाँ, वो मत कर। अगर अपने भाई की इज्जत से खुश हो जाता और अपने रब की बारगाह में तुम लौ लगाते, रब इज्जत तो तेरे हाथ में है, जब तूने उसे दिया परवरदिगार मुझे भी दे दे, तो तुम्हारी यहां दो, एक रब से डिमांड, दूसरा अपने भाई की इज्जत से खुशी। रब जुल जलाल खुश होता, तुम्हें भी अता फरमाता, तुम्हें भी देता। मगर आज हमारा समाज ये चाह रहा है उसको मार के ही हम दौलतमंद बने।
उसको मार के ही हम अपनी इज्जत ले लें। इमाम साहब को 2-4 गाली दे दे, वो जलील हो जाएंगे। वे गाली देने से अगर जलील होता तो अरब के लोगों ने कौन सी गालियां हैं जो मोहम्मद अरबी को नहीं दिया था। लेकिन तारीख पढ़ो, उन अरबों को कितनी इज्जत मिली और मेरे आका को कितनी इज्जत मिली, रसूल मुहतशम को कितनी इज्जत मिली। पता चला किसी को गाली दे देने से, किसी की ग़ीबत कर देने से, किसी के हसद कर देने से अगर इज्जतदार है उसकी इज्जत में फर्क नहीं पड़ेगा। इज्जत को अल्लाह देता है। हाँ, तुम्हें इज्जत अगर चाहिए तो आलिम को गाली न दे, इमाम को गाली न दे, किसी और आदमी को गाली न दे। अल्लाह का शुक्र अदा कर, पूरी रब की बारगाह में दुआ कर, कोशिश कर, जब उसी रब ने उसे दिया है तो तुम्हें भी देगा। यह नजरिया पेश कर। तो काबिल ने अपनी काबिलियत दिखा दी थी, हसद की आग में जला तबाह हो गया। तो कुर्बानी का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, औलाद आदम से। तो गोया कुर्बानी इतनी कदीम है जितनी इंसानियत कदीम है। यह और बात है कि फिर कुर्बानी आगे बढ़ती गई, हर मजहब में, हर धर्म में कुर्बानियों के अलग अलग निजाम रहा, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, हिंदुइज्म हो और ईसाई हो, यहूदी हो, ये तो किताबी है, मुसलमान हो, हर कौम में, हर मजहब में कुर्बानी का तस्वुर और अब भी मौजूद है किसी ना किसी शक्ल। लेकिन जिसकी कुर्बानियां सही हो अल्लाह कबूल भी फरमाता है, राजी भी होता है। हाबिल की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल फरमाया। इसलिए आप कुर्बानी का मौसम है, जानवर आप खरीदेंगे तो पहली नियत गोश्त हो या दिखावा हो, ये दोनों नियत पहले आपको करना है ना। दो नियत पहले करना है कि मुझे गोश्त ज्यादा खाना है और मेरे जानवर को पूरे मोहल्ले में घुमा करके सबको दिखाना है कि टॉप वाला जानवर इस बार मैं लाया हूं। ये दो काम आप लोग जरूर कीजिएगा ना। सूरतुल अनाम में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब फरमा दो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना रब्बुल आलमीन सब मेरी रजा के लिए। मैं नमाज पढ़ता हूं तेरी रजा के लिए, कुर्बानी करता हूं तेरी रजा के लिए, मैं जीता हूं तेरी रजा के लिए, दुनिया से जाऊंगा तेरी रजा के लिए। यह आपके आका, हम सब के आका ने फरमाया है। इसलिए कुर्बानी करने वालों, तुम्हारी भी रजा यही होनी चाहिए। अगर तुमने दिखावे के लिए, गोश्त वगैरह के लिए कर लिया तो ये तो नहीं कहता हूं कि काबिल के जुमरे में चले जाओगे, खतरनाक होगा, मगर आसपास में जरूर भटकोगे। इसलिए अल्लाह की रजा की कोशिश करो। ऐसी दिखाने के चक्कर में, और लोग क्या कहेंगे, इस फेरे में आकर कितने बेचारे कुर्बानी नहीं कर पाते। इस साल महंगाई है, 15,000 20,000 का भी जानवर लाओ, उम्र उतनी होनी चाहिए, गोश्त की क्या जरूरत है बहुत ज्यादा, थोड़ा खूबसूरत हो, कुर्बानी जो वाजिब हो वादा हो जाए, ताकि मियां आपको वो फजीलत मिल जाए कि 20,000 25,000 खर्च करो, नेकियां इतनी मिलेगी कि जिंदगी भर गिनोगे तो गिन नहीं सकोगे। हदीस पाक में है ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसई, पर हुजूर ये कुर्बानियां क्या हैं? नबी ने फरमाया थे, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। हुजूर हमारे लिए फायदा, नबी ने फरमाया हर बाल के बराबर ने की है। तो एक जानवर में, एक गाय में कितना बाल होगा, एक बकरा में कितना बाल होगा, एक ऊंट में कितना बाल होगा, एक भैंस में कितना बाल होगा, कोई सिर्फ दी सकता है? तो बजाहिर 15-20 हजार लगाओ, इतनी नेकियां जमा कर लो कि जिंदगी भर कौन ना कर सको, और उसके बाद भी नहीं करो तो फिर मियां खुदाई हाफिज है। कम से कम ये वो माली इबादत है कि तुम्हें धूप में आकर के घर से निकलोगे, रास्ते में थोड़ी सी धूप में जाना होगा तब मस्जिद, कितना मुश्किल काम है। नमाज के लिए कितनी मुश्किल उठाना पड़ता है आपको, क्योंकि घर से निकलेंगे, इस धूप में आप जाएंगे और साथ मस्जिद में आएंगे, इसी में नमाज पढ़े, कितना मुश्किल काम। ये मुश्किल काम तो होगा नहीं मुसलमानों से, तो वही आसान काम कर लो कि कम से कम 20-25 हजार रुपया खर्च कर दो, कुर्बानी कर लो, अल्लाह राजी भी हो जाएगा और इतनी नेकियां भी मिल जाएगी, है ना। हालांकि अपनी जरूरत पड़े तो साहब गाड़ी ना मिले तो पैदल धर्मतला इस धूप में चले जाएंगे। कोई भी कारोबारी
दिन ही में ना अपना सामान खरीदने जा रहा है, उसको धूप नहीं लग रही है। नेता लोग अभी एक तो पार्टी का सभा बोला है, कहां से कहां चले आएंगे, धूप में खड़े रहेंगे 3 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ जुमा में थोड़ी देर 2-4 मिनट इधर उधर हो गया, क्या यार बताइए धूप में कैसे पड़ेगा आदमी, कैसे खड़ा रहेगा? क्योंकि अल्लाह रसूल की बात है, यहाँ धूप बर्दाश्त नहीं होगी। नमाज पढ़ने आते हैं, रास्ते में कितनी धूप लगती है, यहाँ दीन की बात है, सवाब मिलेगा, यहाँ धूप बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ऐसी किसी दिन नहीं ले लीजिए, चिल्ला चोट हो गया, पंखा नहीं चिल्ला चोट, क्योंकि यहाँ दीन का काम है, सवाब। यहाँ क्यों तकलीफ बर्दाश्त करेंगे? क्या तकलीफ तो हम उन चीजों के लिए बर्दाश्त करेंगे जिसकी वजह से अल्लाह हमें जहन्नम देगा, हम वहां तकलीफ बर्दाश्त करें, कि वहां भी तकलीफ बर्दाश्त करना है मरने के बाद, और जिंदगी में भी तकलीफ बर्दाश्त करना है। मुसलमानों, तुम्हारी इन करतूतों का नतीजा है वो जो उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी का वाकया तुम्हारी निगाह में नहीं है? घर से मस्जिद आने में तुम्हें भूख लग जा रही है, 15-20 हजार खर्च करने में तुम्हारी नानी मर रही है, और झूठी शान दिखाने के लिए बेटी की शादी में, निकाह में, वलीमा में लोग रुपया नहीं है तो कर्ज लेकर के 15 आइटम करेंगे लोगों को। 15 आइटम अल्हम्दुलिल्लाह सब किया था मैंने। तू भी जा भाड़ में दिया, 15 आइटम भी जा भाड़ में। वहां तो तुम्हें खर्च करने में मजा आता है। मना कर दिया कि आतिशबाजी मत कर, 50 हजार रुपए का पटाखा ला रहा है। जब बोलते हैं अरे आपके बेटे की ऐसा किया हजरत, उनके दोस्तों ने माना नहीं, अच्छा उनके दोस्तों को कुत्ता काटा था, 50,000 रुपये का जो पटाखा ला करके फोड़ेगा। जो मुसलमान अपने भाई को, अपनी माँ को, अपने बाप को एक दिन का खाना खिलाने को तैयार नहीं हो, वो दोस्त की शादी में 50,000 का पटाखा फोड़ेगा। अरे किसे बेवकूफ बना रहा है नादान? इमाम को, दीन को, किसको? छोड़ दे झूठे बात। देख रहा है वो आलिमुल गैब व शहादा है। 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए का तुम्हारा खाना होता है अकीका में, बर्थडे में, और जब बात आती है, रब को राजी करने की बात आती है, जेब से रुपया नहीं निकलता। पूरा जानवर ना से ही 4,000-5,000 में हिस्से मिलते हैं, वो भी लेने को तैयार नहीं। पिछले साल तो हजरत कर लिए थे, तो खाना तो दोपहर को दिखाए थे, तो शाम को काय खा रहा है? मुसलमानों, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से, रब को राजी करो। तो कुर्बानी रब की रजा का बहुत बड़ा जरिया है। खुदा नाराज है, इसलिए उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, उत्तरकाशी के अंदर ऐसा हो रहा है। पहले इसी बेगम मस्जिद में जमा के लिए मजलूम मुसलमानों की हमने दुआएं की, चंदा किया, वहां के लोगों के लिए एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया, शाम के लिए, फिलिस्तीन के लिए। आप कहीं की जरूरत नहीं है, अब तो टाइम ही नहीं है अपने लोगों के लिए दुआ करने के लिए। आपके नाक के नीचे ये हिंदुस्तान है, देखते नहीं हालात। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में क्या हो रहा है? ये सेकुलर चिल्लाने वाली पार्टियां, ये नेता कहां है? जिन मुसलमानों को हमने सब की आवाज हलक में दबते रह गई, एक ने भी वहां के मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाया है। दिन दहाड़े मारा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही है, हिजरत करने पे मजबूर है, करोड़ों की जमीन व जायदाद छोड़कर। मैं पहले भी कहा था, अरे तूफान आएगा, सब बह जाओगे, कोई बचोगे नहीं। वहां एक चाचा भी तो था, जाहिद नाम था, करता था वही पार्टी, बच गया नाम ही में वो। तूफान आया, बच गया, उसके फोन उठा लिए, उनके आकाओं ने उन्हें बचा लिया, कुछ ना हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, चमचागिरी छोड़ो, रब को अपने रसूल को राजी करो। तुम्हारा मददगार कोई नहीं है, तुम्हारा मददगार अल्लाह है और अल्लाह के रसूल है। क्यों मर गए हो इतना? अपने जमीन को जिंदा करो, अपने मुसलमानों के लिए आवाज उठाओ, अपने सेफ्टी के लिए कोई सामान मुहैया करो। कल तक कहां कहां आग लगी थी? उत्तराखंड में लगी है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है। आपका बंगाल क्या सेफ है? यहां की हुकूमत तो साहब मुस्लिम नवाज है। ऐसा लग रहा है हुकूमत का सारा दरवाजा का, वो नाली का दरवाजा खोल के पूरा मटिया विरुद्ध पाक सर्कस और क्या कहते हैं तपस्या के बाद खोल दिया गया है। सारे मुसलमान यहां की हुकूमत के योजनाओं से और यहां के मुसलमान हुकूमत के ताउन से निहाल हो गए आगे मुसलमान। ये सब धोखा है, फरेब है। अगर इतने ही लोगों को मुसलमानों से हमदर्दी है
तो किसी भी पार्टी की, बंगाल की पार्टी हो या कहीं की पार्टी हो, आज तक उत्तरकाशी के मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाया? हाई कोर्ट ने अपने आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया? सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया? मैं पहले ही बोल रहा था, मैं कोर्ट सब कुछ नहीं लिया। सब तो कहते हैं बाद में बयान गलत हुआ, गलत तो बाबरी मस्जिद में लिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि नीचे कोई मंदिर नहीं, सिर्फ फैसला कैसे हो गया? इसलिए मैं कहता हूं कोर्ट सब कुछ नहीं है मुसलमानों, तुम्हारा मुहाफिज सिर्फ अल्लाह की जात है। इसलिए रुजू करो खुदा की बारगाह में, आ जाओ रब की बारगाह में, आ जाओ खुदा की बारगाह में, रब तुम्हारा काम बना देगा। पहले भी बने हैं, अब भी बनेंगे, कयामत तक बनते रहे। मगर अपने करतूतों को तो ठीक कर लो। और ये जो समाज में दंडनाते फिर रहे हैं, सेकुलर कर लाभ अलाप रहे हैं, चाहे वो नेता के कबील से हो, समाजी लीडर के कबील से हो या पढ़े लिखे दानिश्वरों के कबील से हो, मैंने को कह रहा हूं कि होश के नाखून ले, छोड़ दे चमचागिरी करना। पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम नेताओं को कहता हूं, छोड़ दे, वरना जब आंधी आएगी तुझे तेरा कोई आका जिसकी तो तलवा चाट रहा है चमचागिरी बचाएगा, तुझे सहारा देगा तो यही गरीब मुसलमान सहारा देगा। यही जिसे तू हकीर समझता है, बेमतलब समझता है, यही तुम्हें सहारा देगा, यही तुम्हें बचाएगा। वरना हमने गुजरात के दंगों में भी देख लिया है, जो चाटू नेता थे क्या हाल हुआ उनका, उसने बचाया उन्हें, और यही उत्तरकाशी में भी हुआ। इसलिए मुसलमानों बात आ जाओ अपनी हरकतों। क्या हाल वहां का? 3 दहाड़े हजारों की तादाद में पुलिस है, दरवाजा तोड़ करके बाहर निकल रहे हैं बेचारे, दरवाजा पीटा जा रहा है, औरतों को छोटे बच्चों को लेकर सारा कारोबार लेकर इस कड़कती हुई धूप में भाग रहे हैं। इस जमाने में भाई का सहारा नहीं, उन बेचारों को कौन सहारा देगा? कितने दिन जाकर रहेंगे दूसरी जगह पर? क्या आपका दिल नहीं धड़क रहा? आपको तकलीफ नहीं हो रही है? आपका बेटा जब प्रदेश में रहता आपको कैसा लगता है? आपका बेटा बेरोजगार होता आपको कैसा लगता है? वो भी तो मुसलमान हैं। इसलिए आवाज बुलंद करो। और खुद बंगाल के हालात अच्छे नहीं है और बद से बदतर होने वाले हैं। मैं बंगाल के सारे लोगों से कहता हूं कि अभी से अपने तहफ्फुज़ का सामान करो। अगर दूसरी हुकूमत है तुम्हारे मुआफिक नहीं है तो ये हुकूमत भी कोई तुम्हारा बहुत ज्यादा खैर खा नहीं है। न हम किसी पार्टी के मुआफिक हैं न किसी पार्टी के मुखालिफ हैं। हमें तो अपने हुकूक से मतलब है, हमें अपने राइट से मतलब है। इसलिए मुसलमानों, एक प्लेट बिरयानी में अपना वोट बेच देने वालों, अभी पंचायत का इलेक्शन हो रहा है, देखो क्या पोजीशन है, क्या हालत है। अभी ऐलान ही हुआ है, सैकड़ों मर्डर हो चुके हैं, वो भी मुसलमानों के। कहां हो तुम? पढ़ लो तारीख, अखबार आपके पास, टेलीविजन आपके पास, और ये जो डिबेट के नाम पे मुर्गा लड़ा रहे हैं ना, इनकी बातों में मत आओ। जमीन हकीकत कुछ और है और ये सोशल मीडिया ये हकीकत, और ये क्या कहते हैं रिपोर्टरों की हकीकत कुछ और है। इसलिए जमीनी हकीकत दे, तंग हो रही है तुम्हारी जमीन, इसलिए अपनी कयादत को आगे बढ़ाओ। जरूरत है अपनी कयादत को आगे बढ़ाने की। दूसरों की चमचागिरी करने से कुछ ना मिलेगा। अपनी कयादत को आगे बढ़ाओगे, कम से कम आपकी मस्जिद के लिए आवाज तो उठाएगा, आपके मदरसे के लिए आवाज तो उठाएगा, आपकी खानकाह के लिए आवाज तो उठाएगा, आपकी जबान के लिए आवाज तो उठाएगा, आपके मुस्लिम कौशल अल्लाह के लिए आवाज तो उठाएगा। अभी एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है यक्सा सिविल कोड के नाम से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से। जितने हमारे पढ़े लिखे जवान हैं, अरे पढ़ो समझो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज। अगर वो लागू हो जाएगा तुम्हारी क्या हालत होगी। अभी बड़ी तेजी के साथ उसके लिए जमीन तैयार की जा रही है। इसलिए भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा, समझो, दीन से करीब आओ, खुदा को राजी करने की कोशिश करो, कुर्बानियां पेश करो खुदा के रास्ते में, अपने कायदीन की इज्जत करो, अपने कायदीन को आगे बढ़ाओ, अपनी कयामत को मजबूत करो। तो इंशाअल्लाह तुम्हें अपने कायद पे नहीं, क्योंकि तुम जिस कायद पे भरोसा करते हो उस कायद को तुम्हारे रब्बे ज़ुल जलाल पे भरोसा, वहां से काम बनेगा इंशाअल्लाह।